हेलो एवरीवन, आज हम आपको वीर रस के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोस के माध्यम से आपने रस के अंग पढ़े और किस तरह से रस परिपक्व अवस्था में पहुंचता है, कैसे रस की निष्पत्ति होती है, इन सभी बारे में हम आपको बता चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं वीर रस कैसे हम पहचानते हैं और क्या इसका स्थायी भाव होता है, इसी बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जैसे कि नाम से विदित हो रहा है कि वीर माने वीरता और उत्साह यानी जिससे कि आगे को उत्साह बढ़ता है यानी जोश बढ़ता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और कैसे किसी भी रस की निष्पत्ति होती है, इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको बार बार परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं, बस आप केवल स्थायी भाव याद कर लेंगे और आप रस की परिभाषा लिख सकते हैं। जैसे कि अब ये वीर रस की परिभाषा आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं कि उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर हो गया कि उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति होती है, यानी वीरता का भाव हमें पता चलता है। तो इसका जो स्थायी भाव है वो हमें उत्साह दिखाई दे रहा है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, इनके माध्यम से आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि हम वीर रस कैसे पहचानते हैं। वीर रस। चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। क्या होता है वीर रस में कि एक वीरता का भाव का संचार होता है। अब इसको हम देख रहे हैं पंक्ति को, तो हमें पता चल रहा है कि चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को। यहाँ पे राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया है कि जब हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप युद्ध करते हैं, उस समय उनका जो अश्व था चेतक, वो भी बिल्कुल राणा प्रताप के समान जो है बहुत तेजी से इधर से उधर दौड़ रहा था। और जैसे चढ़ चेतक के ऊपर सवार थे राणा प्रताप और धरती को बिल्कुल रक्त से बिल्कुल लाल कर रहे थे, यानी कि जितने भी प्रतिपक्षी थे उन सभी का सिर काट काट कर वो वीरता से आगे बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे पूरी तरह से राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वीर रस हो रहा है। इसी तरह से आप जो भी जैसा उदाहरण होगा उसका स्पष्टीकरण उसी आधार पर लिखेंगे। अभी हम आपको एक दो के स्पष्टीकरण भी बताएंगे। दूसरा है सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी। यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया है कि जिस समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करती थी, उस समय चाहे कितने भी आक्रमण होते जाएं, वो वार पर वार सहन करती रहती थी और आगे बढ़ती रहती थी। कभी उन्होंने युद्ध क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और जब उनका बलिदान भी हुआ और जब वो चिता पे भी रखी गई, उनका शव रखा गया, उस समय भी ऐसा लगा, चिता में इतनी तीव्र लपटें थी कि ऐसा लगा मानो जिस प्रकार से हवन में आहुति दी जाती है और लपटें तीव्र होती हैं, उसी प्रकार से रानी का भी अस्तित्व चिता पर भी बिल्कुल ज्वाजल्यमान था, प्रकाशवान था और उससे भी लोगों को प्रेरणा मिल रही थी। किस बात की? वीरता की, उत्साह की, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही थी। तो पूरी तरह से यहाँ पे वीर रस है। तीसरा है रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू सीस दे दे कर जवानी। ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित जवानी शीर्षक की पंक्तियां हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने वीरों का आह्वान किया है, वीरों का उद्बोधन किया है और कहा है कि हे वीरों, अपनी वीरता को स्वयं ही पहचानो कि तुम्हारे शरीर में रक्त बह रहा है या नसों में तुच्छ पानी बह रहा है। इसको तुम्हें स्वयं अपने आप से परखना होगा, इसको जांचना होगा कि तुम्हारे शरीर में रक्त बह रहा है। अगर रक्त बह रहा है तो रक्त की लालिमा होगी, उसका उत्साह होगा, उसकी गर्माहट होगी, यानी उसकी आपको जो रक्त की गर्मा है उससे आपको आगे बढ़ना ही होगा। जांच कर तू सीस दे दे कर जवानी। और इस परीक्षा की घड़ी में जब वीरों का आह्वान किया है तो उन्होंने कहा इसका एकमात्र परीक्षा ये हो सकती है कि यदि तुम्हें युद्ध क्षेत्र में बलिदान भी देना पड़े, तुम्हें अपने सिर को भी बलिदान के लिए आगे बढ़ाना पड़े, तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। यहाँ भी पूरी तरह से वीरों का उद्बोधन किया गया, वीर रस का परिपाक हुआ है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये दो पंक्तियां हैं और मैं इसके आगे की भी दो पंक्तियां आपको बता सकती हूँ। तो इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने वीरों का आह्वान किया है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, कि हिमालय की ऊंची, तुंग माने ऊंची, श्रृंग मीन्स चोटियां, ऊंची चोटियों
से शुद्ध प्रबुद्ध शुद्ध भारती यानी जो स्वतंत्रता की देवी है, भारत माता है, वो स्वयं ही सभी को वीरों को पुकार रही है। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, जो भारत माता स्वयं ही प्रकाशवान है, हर प्रकार से वीरता से ओतप्रोत है, वो स्वतंत्रता की देवी पुकार रही है कि वीरों आगे बढ़ो। क्या कहा है? हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये 4 पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित और इसमें पूरी तरह से वीरों का आह्वान किया गया है। ओके स्टूडेंट, क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर भी वीर रस की निष्पत्ति हो रही है। और ये वाली जो मैं पंक्तियां बताने जा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हो सके तो आप लोग इन चारों पंक्तियों को याद करिएगा और एग्जाम में यही लिखिए, क्योंकि इसमें पूरी तरह से आपको वीर रस की निष्पत्ति दिखाई दे रही है और इसका आप स्पष्टीकरण बहुत कायदे से लिख सकते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। यहाँ पूरी तरह से वीर रस का परिपाक हुआ है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये कथन किसका है? अभिमन्यु का कथन है। महाभारत के युद्ध का प्रसंग है यहाँ पर और अभिमन्यु का कथन है, जो कौरवों को देखकर वो ये कथन कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं सच्चाई से ये बात कह रहा हूँ कि मुझे सुकुमार, कोमल मत समझिए, मैं कोमल नहीं हूँ, मैं भी युवा हूँ, पूरी तरह से वीर रस से परिपूर्ण हूँ। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, अगर मेरे सामने यमराज भी आ जाए तो मैं उससे भी युद्ध करूंगा, मैं किसी भी प्रकार से डर नहीं सकता। है और की तो बात क्या गर्व मैं करता नहीं, कह रहे किसी से भी कोई भी आ जाए मैं उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हूँ, मैं कोई अहंकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी आ जाए मैं उसका सामना करने को तत्पर हूँ। तो यहाँ पे वो पूरी तरह से ये वीर रस का परिपाक हुआ है। अब आप स्पष्टीकरण लिखेंगे। आश्रय, आश्रय कौन है? यहाँ पे अभिमन्यु के हृदय में भाव उठ रहे हैं, इसलिए जिसके हृदय में भाव उठते हैं वो आश्रय हो जाएगा। आलंबन कौन है? जो कौरव हैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए उनको वही आलंबन है, जिसको देखकर वीरता का भाव का संचार हो रहा है वो आलंबन हो जाएगा। अनुभव यानी अभिमन्यु का कथन और जो वो चेष्टाएं कर रहा है वो अनुभव हो जाएगा। यहाँ पे जो वीर से उत्साह से जोश से ये जो भरा जा रहे हैं, जोश भर रहा है या उत्साह भर रहा है, ये सब संचारी भाव हो जाएंगे और स्थायी भाव यहाँ पर उत्साह है ही। तो ठीक है, इस प्रकार से मेरे विचार से आप लोगों को ये वीर रस भली भांति समझ में आ गया होगा और इसी को समझकर आप आगे इसको अध्ययन करेंगे और इसको समझकर जहाँ भी कहीं होगा उसको आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू।